हेलो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन का सीरीज में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 13। और लेक्चर नंबर 13 में हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस देखने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि कौन सा वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। हिंदी का कौन सा वाक्य हमको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में कह सकते हैं। पहचानने का नियम क्या है, हम लोग उस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का नियम हमारा क्या है? पहचानने का नियम है यदि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि या फिर आ या ये ई के बाद यदि था, थे, थी हो तो वैसे वाक्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होने को बोलते हैं। यदि हमारे वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर या ये ई आ के अंत में था, थे, थी हो वैसे वाक्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होने को बोलते हैं। तो ये पहचानने का नियम है और इसी प्रकार हम लोग वाक्य को पहचान सकते हैं कि वो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है या नहीं है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। वाक्य के अंत में देख सकते हैं चुका था है। मैं गया था, इसमें वाक्य के अंत में क्या है? या था, है ना। तो यदि या था भी हो वाक्य के अंत में तो भी हम लोग वैसे सेंटेंस या वाक्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होने को बोलते हैं। वे लोग खेल चुके थे, ये वाक्य भी हमारा किसमें है? पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो ये सभी वाक्य को हम लोग देख सकते हैं और वाक्य के ये सभी वाक्य हम बोल सकते हैं कि ये सभी वाक्य हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं, है ना। तो ये सभी वाक्य हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इन सभी वाक्यों या फिर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ट्रांसलेट है ना, बनाने का नियम आखिर क्या होता है। तो हम लोग मास्टर रूल को कभी नहीं भूलेंगे। मास्टर रूल हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि एक ही फॉर्मूला है और उसी बेसिस पे सारा ट्रांसलेशन होता है। केवल हमारा वर्ब फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब बदलता है, इसलिए मास्टर फॉर्मूला को कभी नहीं भूलना है। तो हमारा जो बनाने का नियम है वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये जो है ये हमारा बनाने का नियम है जिसको हम लोग मास्टर फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बनाने का नियम है वो है सब्जेक्ट प्लस, है ना। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हैड का प्रयोग होगा। और वर्ब फॉर्म के जगह हमारे V3 का प्रयोग होगा, है ना। वर्ब फॉर्म के जगह V3 का प्रयोग होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, है ना। अब हम लोग यहाँ पर V3 हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, है ना। ये हमारा बनाने का नियम हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो यहाँ ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में वो प्रयोग होता है हैड, और वर्ब फॉर्म जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है V3 वर्ब फॉर्म प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस यदि हम लोग बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हमें नॉट लगा देना है। किसके लिए? नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड होगा। हैड के बाद ही जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस फिर यहाँ पर V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये हमारा बनाने का नियम हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, है ना। इसी तरह यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनता है। एक हमारा हेल्पिंग वर्ब के सहायता से और दूसरा WH वर्ड के सहायता से। तो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लिखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ये हमारा बनाने का नियम हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है तब, है ना। इसके बाद हमारा WH वर्ड के सेंटेंस WH वर्ड के सहायता से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। तो उसका बनाने का नियम हो जाएगा, पहले हम लोग लिखेंगे WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज होगा।
हैड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब फॉर्म के में V3 यूज होगा, और ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, और फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब सवाल ये है, बहुत लोग वर्ब फॉर्म भूल जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब फॉर्म प्रयोग होने वाला है, V3 प्रयोग होने वाला है। तो V3 है ना, V1 से हम लोग V3 कैसे चेंज करेंगे, V1 से V3 हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो V3 हमारा 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 जो वर्ब फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं डी या ईडी फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि V1 में, यदि V1 में ही हम लोग डी या ईडी को जोड़ देंगे तो वो बदल जाता है, वर्ब का तीसरा रूप V3 के रूप में बदल जाता है। अब सवाल यहाँ है, कहाँ हम लोग डी यूज करेंगे और कहाँ ईडी यूज करेंगे। तो यदि वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में यदि कॉन्सोनेंट हो, याद रखना है, वर्ब के यदि V1 के अंत में यदि कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग वहां पर ईडी लगाएंगे, और यदि हमारा वोवेल हो तो हम वहां पर केवल डी लगा करके V3 में हम लोग चेंज करेंगे। तो ये था हमारा बनाने का नियम और पहचानने का नियम पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे, और ये बनाने का नियम और पहचानने का नियम आपको याद रखना है ना, तभी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा उसको आप ट्रांसलेट कर पाओगे, या कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आप देखोगे तो उसे इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं यदि आप बनाने का नियम याद रखते हैं तो। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। अब ये जो हमारा वाक्य है, मैं खा चुका था, वाक्य के अंत में चुका था है, तो ये जो वाक्य है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो बनेगा कैसे, है ना, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, कैसे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये सबसे पहले पहचानेंगे आखिर ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि साधारण वाक्य है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई, तो आई हैड, आई के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड लगेगा, और यहाँ पर हमारा खाना क्या है, खाना हमारा V1 है, तो खाना का जो V3 हो जाएगा, ईट का V3 होता है ईटेन, तो हमारा हो जाएगा आई हैड ईटेन। क्या हो जाएगा, आई हैड ईटेन हो जाएगा, मैं खा चुका था, इसका ट्रांसलेशन है ना। वे लोग खेल चुके थे, वे लोग खेल चुके थे, है ना, वे लोग खेल चुके थे। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, है ना, वे लोग खेल चुके थे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, तो हम पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा हैड यूज होगा, तो दे हैड, और खेलना यहाँ पर हमारा वर्ब है, तो वर्ब का V3 हो जाएगा, खेलने का इंग्लिश होता है प्ले, और प्ले का V3 हो जाएगा क्या, प्लेड, ईडी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे हैड प्लेड। क्या हो जाएगा, दे हैड प्लेड। तो इसलिए है ना, आप सभी को वर्ब फॉर्म जो होता है V1, V2, V3 ये याद रखना बहुत जरूरी है यदि आप ट्रांसलेशंस करना चाहते हैं, ग्रामर के साथ में आप चलना चाहते हैं, तो V1, V2, V3 फॉर्म को ग्रामरली जरूर देखें, है ना, ग्रामर बुक्स में कहीं भी देखें, और याद रखें हम कैसे V1 से V2 चेंज करते हैं और V3 चेंज कैसे करते हैं ना, और V4 और V5 भी है हमारा, 5 फॉर्म होता है वर्ब का, तो पांचों फॉर्म हम कैसे चेंज करते हैं इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब फॉर्म यूज होते हैं, है ना। तो कुछ रूल है, किसी किसी में हमारे V2 और V3 दोनों सेम होते हैं, लेकिन कहीं कहीं अलग ही होता है, जैसे ईट के केस में है ना, इटेन होता है हमारा, EN लग करके V3 बनता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, मैं नहीं गया था, है ना, मैं नहीं गया था। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा क्योंकि वाक्य के अंत में गया था, क्या है, गया था है। और हम सबसे पहले तो सेंटेंस को पहचानेंगे आखिर ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम नेगेटिव जो रूल है बनाने का उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बस नेगेटिव बनाने के लिए दिमाग में इतना ही रखना है, याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हमारा लगेगा हैड, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, है ना। तो आई हैड, इसके बाद यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम लोग नॉट लगाएंगे, आई हैड नॉट, है ना। और ये गया ना, जाना का इंग्लिश है हम, सॉरी, ये जाना का
ही एक रूप है गया, है ना। तो गया का जाना, जाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा गो, और गो का भी3 है ना, क्योंकि भी3 लगेगा, वर्ब फॉर्म भी3 लगेगा, तो भी3 होता है गॉन। आई हैड नॉट गॉन, है ना, आई हैड नॉट गॉन होगा, क्या हो गया, मैं नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन, है ना। यदि इसका हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल्स देखें, क्या मैं सोया था, क्या मैं सोया था, है ना, क्या मैं सोया था, तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है ना, क्योंकि यहाँ पर वाई के अंत में या था, है ना, या था, इसीलिए ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। और लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि जो WH वर्ड है ना, वो हमारा सब्जेक्ट से पहले प्रयोग हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से ट्रांसलेट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हैड, है ना, इसके बाद क्या है सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड आई, इसके बाद क्या हो जाएगा, है ना, सोने का इंग्लिश होता है स्लीप, और इसका भी3 हो जाएगा स्लेप्ट, हेड आई स्लेप्ट, क्या हो जाएगा हेड आई स्लेप्ट, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर, है ना, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क हम लोग दे देंगे ट्रांसलेशंस। ये ग्रामर है, पूर्ण ग्रामर है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स हम लोग जब भी स्पोकन सीरीज लाएंगे, तो स्पोकन सीरीज या ट्रांसलेशन सीरीज में हम लोग देखेंगे। ये ग्रामर है, तो ग्रामर आप समझे, और ग्रामर के ये जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड सेंटेंस का ट्रांसलेशंस का नियम से उसको समझ के रखें, मास्टर फॉर्मूला को समझ के रखें, और फिर याद रखें कि कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है, ये जरूर याद रखें, क्योंकि हमारे जो बनाने का नियम है, ट्रांसलेशंस का नियम है, वो हमारा एक ही है, केवल हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म चेंज होता है। तो बाकी आप सभी प्रैक्टिस करें, और ये जो ग्रामर है पास्ट परफेक्ट टेंस का, इस ग्रामर को याद रखें, और जिन्हें किसी भी बुक के सहायता से आप लोग एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी फिर ट्रांसलेशंस का एक और सीरीज आएगा, इससे भी ज्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि उसमें केवल ट्रांसलेशंस के एग्जाम्पल्स हम लोग ज्यादा देखेंगे। तो तब तक के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेंस के ग्रामर को देखेंगे।